नमस्कार मित्रों, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश के बारे में आज हम जानेंगे। और छत्तीसगढ़ के राजवंश में पहला जो वंश है वो राजर्षि तुल्य कुल वंश है, दूसरा सरबपुरी वंश और पांडु वंश, सोमवंश, उड़ीसा का सोमवंश। छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश को हम दो तरीकों से पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जिन्होंने राज किए राजवंश उन्हें हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय राजवंश है और एक स्थानीय राजवंश है। राष्ट्रीय राजवंश में मौर्य वंश, वाकाटक वंश, मुगल वंश, हम इन वंशों को इसलिए पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे भारत में राष्ट्र किया, पूरे राज्य में राष्ट्र में इन्होंने शासन किया। इस कारण इनका जो प्रभाव था वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी पड़ा, स्थानीय क्षेत्र में भी पड़ा। इस कारण हम इस वंश को पढ़ते हैं। और दूसरा जो इसमें हम पढ़ते हैं स्थानीय राजवंश जिनका प्रभाव क्षेत्र छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ के आसपास ही रहा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में नल वंश को हम आज जानेंगे कि नल वंश का शासन कैसा रहा, कौन सी इसकी अवधि थी और इस वंश में कौन कौन से ऐसे राजा हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ में अपना शासन किया। नल वंश की समय कालावधि जो है वो 4वीं ईस्वी से 10वीं ईस्वी तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। इस वंश का अगर परिचय देखें हम तो वंश परिचय में पहला राजा जो है वो नल राजा है, जिसे इस वंश के आदि पुरुष के रूप में जाना जाता है। और दूसरा जो राजा है वो शीशुक है और तीसरा जो है वो व्याघराज है। ये वही व्याघराज है जिसे समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान में बस्तर के राजा व्याघराज को हराया था। और चौथा जो है वो वराहराज है और उसी प्रकार पांचवा जो है प्रतापी राजा भवदत्त वर्मन, और छठवां जो है वो शासक है वो अर्थपति भट्टारक है जो भवदत्त वर्मन के ज्येष्ठ पुत्र है। और सातवां जो राजा है स्कंद वर्मन अर्थपति भट्टारक के कनिष्ठ भाई हैं और छोटे भाई हैं और भवदत्त वर्मन के सबसे कनिष्ठ पुत्र है। और आठवां जो राजा है वो नन्नर राज है। नन्नर राज के शासनकाल से ही इस वंश की सत्ता श्रीहीन होने लगा था। श्रीहीन अर्थात इस वंश की सत्ता छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रभाव इनका कम होने लगा। और 10वां जो राजा है वो पृथ्वीराज है और 11वां राजा विरूपाक्ष और 12वां जो राजा है वो विलासतुंग है। 12वें क्रम का राजा विलासतुंग है जिन्होंने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। 13वें क्रम का जो राजा है वो पृथ्वी व्याघ्र है और 14वें क्रम का राजा है वो भीमसेन है और 15वें क्रम अर्थात इस वंश के अंतिम राजा जो है वो नरेंद्र थवल है। इस वंश के संस्थापक जो है वो राजा नल है। राजा नल की जानकारी हमें पौराणिक कथाओं में एक कथा आता है नील दमयंती कथा, जिसमें इनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इस वंश के यह एक आदि पुरुष के रूप में इसे जाना जाता है और ये आरंभिक शासक है। इनकी जो कालावधि है वो 4वीं ईस्वी से 10वीं ईस्वी तक इस वंश ने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शासन किया, जो संपूर्ण बस्तर तथा दक्षिण कोसल का दक्षिण भाग और कुछ उत्कल के क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया। इन्होंने पुष्करी को राजधानी बनाकर शासन किया और पुष्करी जिसका प्राचीन नाम पोड़ागढ़ है और वर्तमान का यह भोपालपट्टनम है। उसके पश्चात का जो अगला शासक है वो शीशुक है। शीशुक बस्तर क्षेत्र में नल वंश की स्थापना शीशुक के द्वारा किया गया था। बस्तर क्षेत्र में इस वंश ने जब स्थापना किया तो उस समय शीशुक के द्वारा इस वंश के जो राजा शीशुक है उनके द्वारा नल वंश को बस्तर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। उसके बाद के जो अगला राजा है वो व्याघराज है। व्याघराज की जानकारी हमें हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। व्याघराज की जो जानकारी है वो हरिसेन द्वारा कृत, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है, इस प्रयाग प्रशस्ति से हमें व्याघराज की जानकारी प्राप्त होती है। व्याघराज की जानकारी हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पहली बार ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है।
पहली बार ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात के जो अगला राजा हुए, अगला शासक हुए, वो वराहराज है। वराहराज की जानकारी हमें कोंडा गांव के एड़िंगा ग्राम से प्राप्त अभिलेख से, एड़िंगा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में वराहराज के लगभग, इस क्षेत्र में वराहराज के लगभग 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें चांदी, तांबा, सोने के हैं, सोने के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। वराहराज इस वंश का पहला राजा है जिसकी जानकारी के स्रोत अभिलेख छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से प्राप्त होती है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्राप्त होती है। कुछ इतिहासकार वराहराज को इस वंश के संस्थापक के रूप में मानते हैं, किंतु यह एक इस वंश का वास्तविक संस्थापक है। हमें इसे इस प्रकार समझना होगा कि यह जो है वो एक इस वंश का वास्तविक संस्थापक है। उसके बाद जो हुए वो भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन की जानकारी हमें रिद्धिपुर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। इनकी पत्नी का जो नाम है वो अचाली भट्टारिका है। अचाली भट्टारिका संभवतः यह पल्लव वंश की राजकुमारी थी और इन्होंने अपने पत्नी के नाम पर ही अपनी उपाधि रखा, जिसे भट्टारक उपाधि रखा। इन्होंने भट्टारक उपाधि रखा और माहेश्वर की भी उपाधि इन्होंने रखा और महाराज की भी उपाधि धारण किए हुए थे। इनके जो कनिष्ठ पुत्र है वो अर्थपति है और अर्थपति ने अपने पिता के जो उपाधि है भट्टारक उपाधि उसे ग्रहण किया और इस कारण इनका नाम अर्थपति भट्टारक हुआ। इनके जो कनिष्ठ पुत्र है वो स्कंद वर्मन है, कनिष्ठ पुत्र स्कंद वर्मन है। इनका जो धर्म है वो शैव धर्म के उपासक थे। भवदत्त वर्मन शैव धर्म के उपासक थे। भवदत्त वर्मन अपने राज सिंहासन पर आसीन होते ही इन्होंने राष्ट्रीय राजवंश वाकाटक वंश पर आक्रमण किया और आक्रमण कर उस वंश की राजधानी नंदीवर्धन पर अपनी सत्ता स्थापित किया और इस कार्य से वह अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रयाग में जाकर इन्होंने एक दान पत्र जारी किया। प्रयाग में इन्होंने एक दान पत्र जारी किया। इसके बाद इस वंश के जो राजा हुए अर्थात भवदत्त वर्मन के बाद उत्तराधिकार के रूप में जो प्राप्त हुआ शासक आए वो अर्थपति भट्टारक है। अर्थपति भट्टारक भवदत्त वर्मन के ज्येष्ठ पुत्र हैं और इनकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। भवदत्त वर्मन की अर्थपति भट्टारक की जो जानकारी प्राप्त होती है वो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से होती है। इन्होंने अपने पिता की उपाधि को धारण किया, इस कारण इसे इन्होंने भट्टारक उपाधि धारण किया और माहेश्वर की भी उपाधि धारण किया और महासेनापति का उपाधि भी इन्होंने धारण किया था। अर्थपति भट्टारक के संबंध में हम और कुछ समझे तो इन्होंने अपने पिता की उपाधि भट्टारक को अपनाया। इतिहासकारों ने भट्टारक के 2 सेंस बताए हैं, जिसमें अपने माता अचाली भट्टारिका के से इन्होंने भट्टारक उपाधि को धारण किया और दूसरा इसका सेंस बताया है कि भट्टारक जो है वो युवराज के रूप में इन्होंने इस शब्द को स्वीकार किया है, धारण किया है। इनका जो धर्म है वो शैव धर्म के उपासक थे। अर्थपति भट्टारक शैव धर्म के उपासक थे। अर्थपति ने वाकाटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है। राष्ट्रीय राजवंश के राजा नरेंद्र सेन के पोते नरेंद्र सेन जो है वो भवदत्त वर्मन ने इसे हराया था। भवदत्त वर्मन जो है वो नरेंद्र सेन को हराया था और अर्थपति के कार्यकाल में देखिए यहाँ भवदत्त वर्मन जो है वो वाकाटक वंश पर आक्रमण करता है। उस समय के एक राष्ट्रीय राजवंश पर भवदत्त वर्मन, चूंकि वह एक स्थानीय राजवंश है और भवदत्त वर्मन राष्ट्रीय राजवंश पर आक्रमण कर उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर वहाँ अपनी सत्ता स्थापित करती है। और यह एक बहुत ही गौरवशाली बात है उस समय की कि एक स्थानीय राजवंश के द्वारा राष्ट्रीय राजवंश की राजधानी पर अपनी सत्ता स्थापित करना।
उसी का बदला लेने के लिए वाकाटक वंश के नरेंद्र सेन के पोते पृथ्वीसेन द्वितीय ने पुनः अर्थपति पर भौदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति पर आक्रमण किया और अर्थपति की राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया। इस युद्ध में अर्थपति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार अर्थपति का सत्ता समाप्त हुआ। उसके बाद जो उनके अगले पुत्र है भौदत्त वर्मन के अगले जो पुत्र है स्कंद वर्मन, वो सत्ता पर आए और सत्ता पर आते ही उन्होंने युद्ध को न अपनाकर उन्होंने पुष्करी को पुनः बसाने का प्रयास किया। तो इनकी जो स्कंद वर्मन की जानकारी जो प्राप्त होती है हमें, वो पोड़ागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। इनका जो धर्म है वो विष्णु धर्म है। स्कंद वर्मन से पहले के सभी राजा जो हुए वो शैव धर्म के उपासक थे, किंतु स्कंद वर्मन ने विष्णु धर्म को अपनाया। स्कंद वर्मन इन्होंने युद्ध न कर पुष्करी को, हमने बताया कि स्कंद वर्मन युद्ध न कर पुष्करी को पुनः बसाया तथा पुष्करी में एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इसी विष्णु मंदिर के निर्माण कराने से यह जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंद वर्मन विष्णु धर्म के उपासक थे। विष्णु मंदिर के निर्माण कराने से यह स्पष्ट होता है कि स्कंद वर्मन शैव धर्म के स्थान पर विष्णु धर्म को मानता था। स्कंद वर्मन विष्णु मंदिर निर्माण कराने के पश्चात स्कंद वर्मन ने वाकाटक वंश पर आक्रमण किया और वाकाटक के राजा, उस समय के जो राजा वाकाटक वंश में जो राजा हुए देवसेन को पराजित किया। इस कार्य से वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और पोड़ागढ़ अभिलेख में लिखवाया कि स्कंद वर्मन विजयी है, विजयी था और विजयी रहेगा। स्कंद वर्मन के पश्चात इस वंश की सत्ता श्रीहीन होने लगा और श्रीहीन होने का प्रमुख कारण था चालुक्य वंश तथा गंग वंशों का आक्रमण। इस आक्रमण के कारण इस वंश का विस्तार बस्तर से पूर्वी क्षेत्रों पर हुआ। तब ये गरियाबंद राजिम की ओर बढ़ने लगे। स्कंद वर्मन के पश्चात के जो अगला शासक है, राजा है, वो नंदर राज है। नंदर राज की जानकारी हमें कुलिया अभिलेख से प्राप्त होती है। वहीं स्तंभ राज है, 9वें क्रम के जो शासक है नंदर राज के पश्चात के जो राजा है स्तंभ राज की जानकारी हमें कुलिया अभिलेख से प्राप्त होती है। इन दो राजाओं की जानकारी हमें कुलिया अभिलेख से प्राप्त होती है। नंदर राज तथा स्तंभ राज, इन दोनों शासकों के शासनकाल में पूर्वी चालुक्य वेंगी के राजा कीर्तिवर्मन ने नलों पर आक्रमण किया था। उसके पश्चात जो राजा हुए वो पृथ्वीराज और विरूपाक्ष, 11वें क्रम के जो राजा है और 10वें क्रम के राजा है पृथ्वीराज और विरूपाक्ष। इन दोनों की जानकारी हमें राजिम अभिलेख से प्राप्त होती है। वहीं अगला जो राजा है विलासतुंग इस वंश के एक प्रमुख राजा के रूप में जाना जाता है। विलासतुंग की हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो राजिम अभिलेख से प्राप्त होती है। राजिम अभिलेख जो है विलासतुंग का जो शासन है वो 700 से 740 ईस्वी तक इस क्षेत्र छत्तीसगढ़ में रहा। राजिम अभिलेख से छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में विलासतुंग के पिता विरूपाक्ष तथा पितामह पृथ्वीराज की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इन्होंने विष्णु धर्म को अपनाया था तथा विष्णु धर्म के यह उपासक थे। इनके जो समकालीन शासक हुए वो पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन हुए। महाशिवगुप्त बालार्जुन इनके समकालीन शासक थे। इन्होंने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। नलवंशी राजा विलासतुंग ने 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य राजिम में महानदी के तट पर राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है जो पंचायतन शैली अर्थात नागर शैली में निर्मित है। और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो कलचुरी शासक पृथ्वीसेन द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने कराया था। दोस्तों, यह जो राजिम का मंदिर है वह
विष्णु मंदिर है, इसमें जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो काले ग्रेनाइट पत्थर की प्रतिमा स्थापित किया गया है। इसके पश्चात के जो अगला राजा है वो 13वें क्रम का राजा है पृथ्वी व्याघ्र, और पृथ्वी व्याघ्र की हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो उदयनदिरम दानपत्र से प्राप्त होती है। उदयनदिरम दानपत्र पल्लव वंश के शासक नंदीवर्धन के द्वारा जारी किया गया था। इस दानपत्र से ज्ञात होता है कि नलवंशी राजा विलासतुंग के पश्चात पृथ्वी व्याघ्र नामक नल राजा ने उत्तराधिकार प्राप्त किया था। 14वें क्रम का जो राजा है वो भीमसेन है, और भीमसेन की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो पांड्या पाथर अभिलेख, उड़ीसा गुंजाम तथा गुंजाम ताम्रपत्र से भी प्राप्त होती है। गुंजाम ताम्रपत्र जो उड़ीसा कोरापुट से है। भीमसेन ने भीमपुर नगर को बसाया था। इस ताम्रपत्र से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि भीमसेन ने भीमपुर नगर को बसाया था। इसके पश्चात के जो अगले राजा हुए वो नरेंद्र थवल हैं, और नरेंद्र थवल इस वंश के अंतिम शासक है। तो दोस्तों, आज हमने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत दो शासकों को, दो वंशों को हमने जाना। पहला जो वंश है वो नल वंश है, और नल वंश के साथ एक वंश हमने जाना जो राष्ट्रीय राजवंश है वाकाटक वंश। इन दोनों वंशों के संबंध और इन दोनों वंशों के बीच में जो सत्ता के लिए संघर्ष हुए, उन संघर्षों को समझा कि किस प्रकार भौदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश पर आक्रमण कर उनकी राजधानी पर अपनी सत्ता स्थापित किए। उसके पश्चात वाकाटक वंश के जो राजा हुए उन्होंने अर्थपति भट्टारक अर्थात भौदत्त वर्मन के पुत्र पर आक्रमण कर उनकी राजधानी को तहस नहस किया। उसके पश्चात के जो राजा हुए वो स्कंद वर्मन ने पुनः वाकाटक वंश पर आक्रमण कर पोड़ागढ़ अभिलेख में लिखवाया कि स्कंद वर्मन विजयी है, विजयी था और विजयी रहेगा। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के वीडियो में यही विराम लेते हैं, और हमारे इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।